सर इधर देखिए एक बार। सर एक बार इधर भी। सामने देखो बाबू इधर भी, इधर भी बाबू। नीचे बैठे, नीचे बैठे, आप भी बैठिए, आप भी साथ। मैम मास्क नीचे कर लो। थैंक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सर इधर देखो एक बार, सर इधर देखो। चल ऊपर देखिए। दोनों पत्रकार येलो वाले सर। इधर देखिए मैम। चलो
mankind is also increasing day by day. Our ecology is getting disturbed. The earth is feeling strain of the mankind. There is a huge generation of carbon prints. हिंदी गा हिंदी दीजिए बोलो सर क्योंकि सभी सभी हिंदी के चैनल वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आज हम सब लोगों को इस बात का प्रण लेना चाहिए कि हमारी धरती सिर्फ एक है, हम लोग अनेक हैं। यदि हम इस धरती पे सब लोग इसको बचाने के लिए काम नहीं करेंगे तो एक दिन हमारे सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। आज की डेट में आज के दिन हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमें अपनी सॉइल को बचाना चाहिए। सेव सॉइल, वी शुड प्लांट ट्री, वी शुड अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, वी शुड टेक ए प्लेस दैट डिफॉरेस्टेशन शुड नॉट बी डन। आपके वन काटे ना जाएं, लकड़ियां काटी ना जाएं, बार बार ट्रीज़ लगाए जाएं और जितने ट्री लगे हुए हैं उनको बचाया जाए। हमें अपनी धरती, पानी, वायु के प्रदूषण पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए, नहीं तो एक दिन हमारी आगे वाली जनरेशन के ऊपर ये बहुत ही बड़ा जुल्म होगा कि उन लोगों को साफ़ हवा नहीं मिलेगी, साफ़ पानी नहीं मिलेगा और खाना भी अच्छा स्वच्छ खाना नहीं मिलेगा। मेरा यही सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपना अपना पार्ट्स कंट्रीब्यूट कीजिए। मैं भी अपनी कोशिश करता हूँ, आप भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर कितने पेड़ लगाए गए यहाँ पर आज हमने 100 पेड्स का प्लान कर रखा है, कुछ लगा दिए हैं और कुछ और लगा रहे हैं। वैसे ओवरऑल मैंने UCMS GTB हॉस्पिटल के सब एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स, डॉक्टर, नर्सेज, स्टूडेंट्स और सभी तरह के वर्कर्स से मेरी ये प्रार्थना है कि हम इस ईयर में बाय अगस्त 22 हम 1000 प्लांट्स ट्री लगा देंगे। ये हम इस टाइम पे गर्मी ज़्यादा है, यदि हम ज़्यादा पेड़ आज के दिन लगाते हैं और सूखने की संभावना रहेगी, तो जैसे ही बारिश होगी हम लोग इसमें बड़े जोश के साथ लग जाएंगे और कम से कम 1000 पेड़ जरूर लगाएंगे। अरे जिस तरीके से सर लगातार अधिकतर मैंने देखा प्रोग्राम्स प्रतीकात्मक तौर पर होते हैं, संदेशात्मक होते हैं कि एक हम पौधा लगा कर संदेश देना चाहते हैं पर्यावरण को बचाने का। इस संदेश मात्र से क्या पर्यावरण बच पाएगा? कुछ कठोर कदम होने चाहिए। मोदी जी भी अपना भाषण देके चले गए, मुख्यमंत्री आते हैं, 2 पौधे लगाते हैं, पर्यावरण दिवस बन गया। मनाने से मतलब नहीं, कुछ बचाव के लिए कुछ कठोर कदम चाहिए, जैसे कि वेस्टेज का क्या किया जाए, वन यूज़ प्लास्टिक का क्या किया जाए। कुछ ऐसे कठोर कदम अपने अपने संस्थानों में यदि आदमी शुरुआत करेगा तो शायद कुछ बदलाव आएगा। ये बिल्कुल सही है। हम सिर्फ नेताओं पे या हमारे प्लानर्स के बेस पे नहीं चल सकते। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हमें प्लास्टिक वेस्ट या हमारा वाटर जो पॉल्यूटेड हो रहा है या हमारी जो सॉइल पॉल्यूटेड होती है, ये नेता या प्लानर्स नहीं करते, ये हम लोग करते हैं। तो इसमें प्रण हमें इसी बात का लेना चाहिए कि मैं ये गंदगी ना करूं, मैं स्वच्छता रखूं, मैं पेड़ों को बचाऊं और मैं पानी को साफ़ सुथरा रखूं और लोगों को खाना पीना उसकी तरफ लोगों का ध्यान रखूं, मैं मिलावटें ना करूं। यहाँ नेताओं का रोल नहीं है, पब्लिक का रोल है। एवरीबॉडी शुड प्लेस कि मैं अपना पार्ट प्ले करूं, मीडिया वाले भी अपना पार्ट प्ले करें। हम ये बोलना बड़ा आसान है कि उसने एक ट्री लगा दिया, लेकिन आप देखिए वो प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन आप सोचिए यदि सब लोग एक पेड़ लगा दें तो उसके बाद क्या होगा? हरियाली ही हरियाली होगी। अजय, मैं एक लास्ट सवाल पूछूंगा कि आपको लगता है कि जो घरेलू हम जैसे लोग, आम जनता है, वो गंदगी फैला रहे हैं या इंडस्ट्री? और इंडस्ट्री को वो जो लाइसेंस या जो सारी परमिशन मिल जाती है कि आप अपना वेस्टेज नदी में बहा दीजिए, सीवर लाइन में डाल दीजिए या कहीं भी, मैं जो भी पोल्यूशन है वो लगता है कि मैं अपने घर में रहकर अपने बच्चों के साथ नहाने धोने में कर रहा हूँ, या जो इंडस्ट्री या बड़े संस्थान जिस तरीके से बड़ी गंदगी फैला रहे हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार नकेल कसे। मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाह रहा हूँ, आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सोचने से काम नहीं, कठोर कदम उठाने से काम चलेगा। किस तरीके से देखते हैं? या देखिए, जब आप एक इंडिविजुअल लेवल पे इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो ऑनर जो है फैक्ट्री का वो भी एक इंडिविजुअल है, इस इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग इंडिविजुअल हैं। यदि हर इंडिविजुअल अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ऑनर ऑफ इंडस्ट्री भी समझे, हाँ सरकार का या हम लोगों का भी दायित्व है
के कुछ पेनल्टी प्रोविजंस या कुछ जो भी परमिशंस वो इस तरह से ग्रांट ना किए जाएं कि जहां पर पॉल्यूशन हो उन चीज़ों को अनदेखा ना किया जाए। फिर भी उससे पहले इंडिविजुअल का रोल है, वो फैक्ट्री भी एक इंडिविजुअल की है, उसमें भी हज़ारों लोग काम करते हैं। उन सब हज़ारों लोगों को प्रण लेना चाहिए कि हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम धरती माता को बचा के रखेंगे, ये हमारी एक माता है। तो इस पे हम जितना कुछ उसको सेव करने के लिए काम कर सकते हैं वो करना चाहिए। अब हमें पानी स्वच्छ रखना चाहिए, धरती पे प्लास्टिक वेस्ट, केमिकल वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसा इन्होंने बोला उसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए, और यदि वो हो रहा है तो गवर्नमेंट को भी इसके बारे में कदम लेने चाहिए। लेकिन उससे पहले आप इंडिविजुअली आप सोचिए कि मैं ख़राब नहीं करूँगा, मैं प्लास्टिक रोड पे नहीं फेंकूँगा, मैं दूसरे घर के सामने कूड़ा नहीं फेंकूँगा, मैं उस कूड़े को हवा में नहीं उड़ाऊँगा, मैं अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन रेगुलरली चेक कराऊँगा, या जहाँ मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पॉल्यूशन नहीं करूँगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। हम अपने सब एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स और वर्कर के साथ आज ये डिसाइड करेंगे कि हम अगस्त तक इसको अपना जो हमने 1000 का रखा है उसको हम प्लांट करेंगे, और उसके बाद मेन मोटिव ये रहेगा जो भी ट्रीज़ लगाए गए हैं उनको मेंटेन किया जाएगा और उनको मतलब सूखने नहीं दिया जाएगा। तो मैं इस टाइम सभी लोगों की तरफ से यही आप लोगों को बोल सकता हूं कि हम अपने पूरे एफर्ट करेंगे, अपने दिल से करेंगे, ये दिखावे के लिए कोई चीज़ नहीं हो रही है। यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है। हम ही लोगों ने अपनी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्रीट के जंगल्स बना दिए हैं, जगह जगह पर रोड्स बनाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इंडिविजुअल पर्सन्स रोड साइड पे जाकर या जंगल में जाकर एनिमल्स को भी कई बार नुकसान पहुंचाते हैं, ट्रीज़ को भी काटते हैं, ये सब लोगों को पता है। तो सभी लोग इस चीज़ की इसका प्रण लें कि हम एक अच्छा काम करेंगे, हम अपनी धरती माता को बचा के रखेंगे, उसके पानी के, हवा के और मिट्टी के सोर्सेस को जितना हम स्वच्छ रखें उतना ही आगे की जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदा होगा। नहीं तो आप तो जी लेंगे लेकिन अगली जनरेशन कहाँ इस जहर के साथ जिएगी वो मुझे आज की डेट में समझ नहीं आ रहा। और यदि यही चलता रहा तो हम सब लोग बहुत भयानक बीमारियों से ग्रसित होंगे, जिसमें कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे सामने उभर के आई है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, हार्ट की डिजीजेज जो कि पॉल्यूशन के साथ में एसोसिएटेड है। तो दे आर मेनी डिजीजेज विच आर कमिंग अप। तो आदमी का लाइफ इस धरती पे काफ़ी दूभर हो जाएगा। तो इस वजह से हम सब लोग आज प्रण लेंगे कि हम सब लोग ट्री लगाएं और ट्रीज़ को बचाएं ताकि वो आगे भी चलते रहें। थैंक यू। ये साल में मात्र एक दिन का ही होना चाहिए या डेली मतलब ऐसे हो सकता है? मैं डॉक्टर धनंजय कुमार गुरु तेग बहादुर अस्पताल में MOIC सिक्योरिटी के पोस्ट पे हूँ, और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पे भारत सरकार ने 2019 में NPCCHH प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 2019 में, और हर साल जो है 5 जून को मनाया जाता है। ये जो क्लाइमेट चेंजेज हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, जो आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, अगर बारिश होती है तो काफ़ी बारिश होती है, ठंड है तो काफ़ी ठंड है। तो ये क्लाइमेट चेंजेज और इस क्लाइमेट चेंज का ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, इसको कैसे रोका जाए, इस दुष्प्रभाव को, इन सभी चीज़ों को लेके ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसी के तत्वाधान में जो दिल्ली सरकार, हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार का जो NPCCH यूनिट है, उन्होंने ये एक सर्कुलर जारी किया था कि आज के दिन प्लांटेशन के लिए। आज गुरु तेग बहादुर अस्पताल के हमारे जो चिकित्सा निदेशक है डॉक्टर प्रोफेसर सुभाष गिरी, इन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, और करीबन हम लोगों ने 100 से ज़्यादा पेड़, आपने जैसा देखा कि हमारे कॉलेज के जो UCMS में मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, RWA जो कैंपस में क्वार्टर में रहते हैं, RWA जो हमारे CMO हैं, हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, और भी डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स, फैकल्टीज UCMS का आपने देखा, ऑर्थोपेडिक्स के हेड आए थे, और भी डिपार्टमेंट के CCMO आए थे, काफ़ी करीबन 200-250 लोग। तो ये एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और आप देख रहे हैं कि दिल्ली का तापमान 44 डिग्री से ऊपर जा रहा है, फिर भी लोगों ने 100 से ज़्यादा पेड़ लगाए। और जुलाई महीने में हम लोगों ने ये
प्रतिज्ञा की है कि जुलाई महीने में करीबन 5000 पेड़ जीटीबी हॉस्पिटल कैंपस में अलग अलग जगहों पे लगाए जाएंगे। और इस कैंपस को हमें हरा भरा रखना है। और जैसा ये हरा भरा इसलिए भी रखना है, देखिए इसका विशेष महत्व इसलिए भी है कि हम लोग मेडिकल फील्ड के हैं, हमें ही क्लाइमेट चेंजेज और इसका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हमें अच्छे से पता है। तो हम जब अपने कैंपस को अगर हरा भरा नहीं रखेंगे, अगर इस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से, पोल्यूशन से बचाएंगे नहीं, तो फिर बाकी पब्लिक को, जनरल पब्लिक को जो है हम क्या मैसेज देंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस कैंपस को हरा भरा बनाने का प्रतिज्ञा लिया गया है एक। और हमें लगता है कि आने वाले जुलाई महीने में हम 5000 पेड़ पूरे कैंपस में लगाने का प्लान है। मैं केर सिंह, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले तो मैं विश्व पर्यावरण दिवस की सभी को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और ये इस शुभ अवसर पर ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि हम अधिक से अधिक इस दिन पेड़ लगाएं। और केवल इस दिन ही नहीं, हमें लगातार पेड़ लगाते रहना चाहिए, क्योंकि पेड़ों की जो महत्ता है वो हमने कोरोना काल में बहुत अच्छी तरीके से देखी है। जब कोरोना काल की महामारी का पहला दूसरा दौर चल रहा था भारत के अंदर, तो ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी थी। ऑक्सीजन किसी भी दाम पे मिल नहीं रही थी। उस समय ऑक्सीजन की महत्ता हमें पता चली, और वो ऑक्सीजन जो हमारे पेड़ पौधे हैं हमें फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। तो जो चीज़ हमें ज़िंदा रखने के लिए पेड़ों से मिलती है, तो ये हमें बताती है कि पेड़ का हमारे जीवन में, हमारे समाज में कितना महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस मौके पर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पर्यावरण को बचाएं, और जो पेड़ों की कटाई की मुहिम है उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, उन सबको इसके ऊपर ज़रूर इनिशिएट लेना चाहिए। हमें अपने बच्चों को, अपने समाज को प्रेरित करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को हरा भरा बनाकर इसको सुरक्षित रखें। हाँ, पहले इंट्रोडक्शन के साथ मैं सुशील कुमार, यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल हेल्थ इंस्पेक्टर। आज के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करें और 4R को जो है यूज़ करें। पहला रीयूज़ का मतलब जितना भी बायोडिग्रेडेबल है उसको रीयूज़ की तरफ जाएं, रिसाइक्लेबल की तरफ जाएं, रिड्यूस की तरफ जाएं, यानी कि जो हमारे प्लास्टिक्स हैं उनको रिड्यूस कर दें, और रिफ्यूज़ की तरफ भी जाएं। तो इस तरीके से जो जितना भी हानिकारक है उसको रिफ्यूज़ भी करें। तो ये 4RE के साइड में जाके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की ओर जाएं और हमारे पर्यावरण को वो जो बचाएं और आने वाली जनरेशन को प्रोटेक्ट करें। यही आज के टाइम में मैं संदेश देना चाहूँगा सभी को।